शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास चल रहा है। इसके अंतर्गत ओम की व्याख्या करने के पश्चात प्रकरणशः अग्नि आदि शब्दों से परमात्मा का ग्रहण होता है। इसके लिए कुछ प्रमाण प्रस्तुत किया। उन प्रमाणों के अर्थ करने के पश्चात आगे कहते हैं, अब उसी विषय को लेकर आगे बढ़ते। एक मंत्र आया था, इंद्रम मित्रम वर्णम इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निम आहुरथो दिव्य ससोसा सुपर्णो गरुत्मान। इसमें कितने वाक्य बनते हैं? तीन वाक्य बनते हैं। पहला वाक्य क्या है? इंद्रम मित्रम वर्णम दिव्य सह दिव्या सुपर्णः गरुत्मान तम अग्निम आहु। पूरा मिला करके एक वाक्य अन्वय करना पड़ता। तो संक्षिप्त में संकेत करने के लिए इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निम आहु। इसमें इंद्र मित्र वर्ण आदि क्या है? विशेष्य। और अग्नि क्या है? और जो दोबारा अग्नि शब्द आया है कि अग्निम यमम मातरिष्ठान माहु, यहाँ अग्नि क्या है? विशेष्य। विशेष्य माने भेद्यम। भेद्य माने अलग करता है। यहाँ नामी है। पहले वाले में इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निम आहु। इंद्र मित्र वर्ण आदि को अग्नि कहते। अग्नि क्या है? नाम है, माने विशेषण है या उद्दिष्ट है, नहीं विधेय है। इसके द्वारा विधान करने योग्य है, बताने योग्य है, कथनीय है, वर्णनीय है। तो अग्नि क्या है? विधेय। विधेय कहो, नाम कहो, संज्ञा कहो, पद कहो, एक ही बात। और इनका जो अर्थ इंद्रादि है वो नामी है, संज्ञी है, पदार्थ हैं। ये नाम है, ये पद है, वो पदार्थ है। ये शब्द है, शब्दार्थ है। नाम है, वो नामी है। नामी को हम शब्द नहीं बना सकते, पदार्थ को हम शब्द नहीं बना सकते, वो शब्दार्थ है। इसलिए अग्नि के इंद्र मित्र वर्ण आदि बहुत सारे नाम हैं, ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते। अग्नि ही सर्वाः देवता। इस वाक्य के व्याख्यान के लिए निरुक्तकार ने इसको दिया। अग्नि के बहुत सारे नाम हैं। जैसे अग्नि को नहीं, अग्नि इंद्र मित्र वर्ण आदि का नाम अग्नि है। ये बहुत सारे का नाम अग्नि है। तो इंद्र का नाम अग्नि है, तो इंद्र का इंद्र भी तो नाम है। और विद्युत आदि बहुत सारा नाम है, प्रश्न का है। तो अग्नि इंद्र मित्र वर्ण आदि को अग्नि कहते हैं। इनका नाम सबको मिलाकर के अग्नि ही है ऐसा नहीं है, अग्नि के उपलक्षण है। इंद्र मित्र वर्ण आदि के अग्नि आदि नाम है।
इंद्र मित्र वरुण आदि को अग्नि कहते का तात्पर्य क्या है? अग्नि आदि नाम है। ये पहले वाक्य का अर्थ हुआ। अग्नि के बहुत सारे नाम है। ये कौन सा वाक्य है? हाँ, अग्नि के बहुत सारे नाम हैं। इसमें कहाँ, मंत्र में कहाँ है? बहुत सारे देवताओं के अग्नि आदि नाम हैं। हाँ, अग्निम यमम मातरिश्वानम आहुम। अग्नि को यम भी कहते, अग्नि को मातरिश्वा भी कहते। मतलब अग्नि एक पदार्थ है। यहाँ पदार्थ है, नाम नहीं है, शब्द नहीं है, द्रव्य है। उसके नाम यम मातरिश्वा आदि बहुत सारे नाम है। वो भी फिर यम मातरिश्वा आदि उपलक्षण के रूप में, उदाहरण के रूप में है। बहुत सारे नाम है अग्नि के। तो यहाँ पर अग्नि शब्द पदार्थ है, नामी है, संज्ञेय है और उद्दिष्ट है, विशेष्य है किसी को। और विशेष अग्नि के विशेषण यम मातरिश्वा, ये विशेषण है, इनके नाम है। तो जैसे अग्नि को यम मातरिश्वा आदि नाम हैं, वैसे ही एक होता हुआ भी ब्रह्म के अनेक नाम हैं। उन्हीं अनेक नामों से विप्र लोग स्तुति करते हैं। ठीक है, ऐसा एक विशेष मंत्र आया था। उसके अंदर सुपर्ण नाम आया था। परमात्मा का नाम सुपर्ण भी है। इसके लिए ये मंत्र तो है ही, इंद्र मित्रम वर्णम अग्निमाह। दूसरा एक मंत्र और भी बता दिया था। उनमें से एक मंत्र है सुपर्णम विप्राह कवयो वचो भी एकम संतम बोधा कल्पयन्ति। ये भी एक मंत्र है 10:114-5। इसकी व्याख्या करते हुए सायणाचार्य भी सुपर्ण का अर्थ वहाँ परमात्मा ही करते। गौड़ा का नाम लेते या कोई देवी देवता का नाम, देव का नाम नहीं लेते हो। इसका अर्थ वो करते हैं विप्राह मेधाविनः कवयः क्रांत प्रज्ञाः मनुष्याः सुपर्णम मन सुपतनम एकम संतम परमात्मानम। एक होते हुए सुपतन वाले, अच्छी गति वाले परमात्मानम, परमात्मा को वचो भी, इसका अर्थ करते हैं स्तुति लक्षण ही वचन ही बहुधा बहु प्रकारम कल्पयन्ति प्रवन्ति। बहुत नामों से उसकी स्तुति करते हैं। सायणाचार्य भी मान रहे हैं। ये कोई सावधान की अपनी मान्यता नहीं है, पर दृढ़पूर्वक एक ही मत को लेकर नहीं बैठते हो। प्रसंगता का कुछ भी मिलेगा। तो ये प्रकरण हो गया था। अब आगे इन्हीं प्रमाणों को लेकर के स्वामी जी कहते हैं इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से, वही रूढ़िवादिता, पूर्वाग्रह आदि से जड़ देवताओं का ही नाम लेना या कुछ कल्पित जो देवी देवताओं के देवता आकृति है उनकी कल्पना करना, इस प्रकार कल्पना करेंगे तो प्रकरणशाह अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इन प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से, इन नामों करके मान इन नामों से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, क्योंकि प्रकरण परमात्मा का ही चल रहा है। वैसे ही प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किए, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। ओम तो परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, और अग्नि आदि से भी परमात्मा का नाम ग्रहण होता है। अग्नि आदि से परमात्मा का भी ग्रहण होता है, इसमें अन्यों का भी होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि है वहाँ पाठ। सूत्र मतलब कौन सा सूत्र? अष्टाध्याय सूत्र, दर्शन सूत्र या दर्शन सूत्र, कोई भी सूत्र हो सकता है। सूत्रात्मक ग्रंथ बहुत है। यहाँ कौन सा सूत्र है? यहाँ कल्प सूत्र लेना,
या सूत्रादि कोसार ग्रंथ, सूत्रादि तो सूत्रात्मक ग्रंथ सभी ले सकते। पर यहाँ प्रथम संस्करण में कल्पसूत्रादि ऐसा लिखा। परमेश्वर का ही कहना होता है, ऐसा कहने के पश्चात निरुक्त व्याकरण और कल्पसूत्रादिक ऋषि मुनियों के किए व्याख्यानों से, वैसे ही ब्राह्मणादिकों के लिए ब्राह्मणादिकों के किए संहिताओं के शतपथाधिक ब्राह्मण वेदों के व्याख्यान से भी, और 6 दर्शन सूत्रों के लिए अलग रखा वहाँ पर। तो सूत्रों के लिए वहाँ दर्शन शब्द अलग है। और 6 दर्शनों में भी परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है। तो दर्शनों में तो है, दर्शन ग्रंथों का सूत्रात्मक ले सकते हैं, दर्शन के लिए वहाँ अलग रखा। और सूत्र के लिए वहाँ पर स्पष्ट रूप से कल्पसूत्र आदि के लिखा पहले संस्करण में। तो यहाँ दर्शन का उल्लेख अलग नहीं है, तो कल्पसूत्र और दर्शन के सूत्र दोनों ले सकते हैं। तो व्याकरण निरुक्त ब्राह्मण कल्प और दर्शन आदि के सूत्र आदि ग्रंथों से और ऋषि मुनियों के ग्रंथों के व्याख्यान से भी परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है। तो इत्यादि ग्रंथों में अग्नि आदि शब्दों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, ऐसा देखने में आता है। लोगों ने शास्त्रों का परीक्षण किया नहीं, वहाँ के अभिप्राय को समझा नहीं। कोई एक आध शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ा है तो भी कंठस्थ कर लेते, उस पर जनमन तो करते ही नहीं, फिर कंठस्थ करते और विनियोग करते यज्ञों में, बस हो गया वेद का। तो इतने मात्र से वेद का तात्पर्य समझ में तो नहीं आता। और वेद को समझने के लिए ब्राह्मण आदि ग्रंथ वेदांग सबको पढ़ना पड़ता, सबका निरीक्षण करें, सबका एक दूसरे का अनुसंधान करें, तब जाकर के वो समझ में आता। तो इसलिए इन सब में परमेश्वर ग्रहण होता है ऐसा निश्चय किया गया, देखने में आता। वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है, वैसा ही ग्रंथों से प्रतिपादित होता है, सबको वैसा ही ग्रहण करना चाहिए, भिन्न प्रकार से नहीं, अपने अभिप्राय के अनुकूल नहीं। वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है, उचित है। परंतु अब इन सब से परमेश्वर ग्रहण होता है, लोगों को भ्रम होता है। ओम से परमेश्वर ग्रहण होता है, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अग्नि आदि से परमात्मा ग्रहण होता है, तो सब जगह अग्नि का ग्रहण, अग्नि शब्द से अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, ऐसा महर्षि दयानंद ने लिखा है। आक्षेप करते एक विदेशी विद्वान हैं, डॉक्टर ग्रिसवोल्ड, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है रिलीजन ऑफ जी ऋग्वेदा, एक पुस्तक लिखा। उसमें उन्होंने लिखा है कि अनेक देवताओं को संकुचित करते हुए स्वामी दयानंद जी ने एक देवता पर लेके आया। अनेक देवताओं को एकीकरण करना तब सरल होता यदि देवता युगल देवता ना हो और गण देवता ना हो, परंतु युगल देवता है, जैसे अश्विनो, इंद्राग्नि, सोमाग्नि, अग्निशोम आदि युगल देवता है, और गण देवता भी है, मर्द है, ऋभु है आदि बहुत सारे गण देवता हैं, रुद्र है। तो इन गण देवताओं का होते हुए सबका एकीकरण कैसे हो सकता है? ये आक्षेप किया उन्होंने, बहुत सारे किया। अब उनके अंधानुकरण करने वाले भारतीय विद्वान भी वैसे ही आक्षेप करते। पर यहाँ स्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि सब जगह अग्नि आदि शब्दों का परमात्मा का ही ज्ञान होता है, कहाँ लिखा है? इस प्रकार की भ्रांति हो सकती है, इसलिए पहले सावधान हो गए स्वामी जी। आगे क्या लिख रहे हैं? परंतु कह करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं, पर इन शब्दों पर ध्यान नहीं देते लोग, बस सबको मिला करके परमात्मा मान लिया। आगे क्या लिख रहे हैं? परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा का ही नाम है, केवल परमात्मा का नाम है, अन्य किसी का नाम नहीं है। कोई आक्षेप करते ओम का अर्थ स्वीकृति भी है, पढ़ा ओम, जाके जी को देखा ओम, तो यहाँ ओम स्वीकृति अर्थ में आ रहा है। केवल परमात्मा का अर्थ कहाँ है?
स्वीकृति अर्थ में तो बाद में आया। परमेश्वर का ही, जैसे आजकल जो अपने भक्ति में लीन रहते, कुछ भी उत्तर देते तो अपने देव का ही नाम लेते, खाया पिया नारायण नारायण बोलते ना। आपने जाके कभी देखा, उसको समझा नारायण, वो उसी शब्द में अपना भाव पूरा प्रकट करते हैं। तो वैसा ही परमात्मा के ओंकार का नाम को उच्चारण करते करते स्वीकृति में परमात्मा नाम से स्वीकार देने लगे लोग, तो स्वीकार अर्थ बाद में आया। कोई शास्त्रीय ग्रंथों में, वेदादि ग्रंथों में ऐसा स्वीकृति के लिए नहीं आया। तो पीछे वेदादि के उदाहरण दिया कि वहाँ पर परमात्मा का ही नाम ओम है। तो इसलिए ओम यह तो केवल परमात्मा का ही नाम है और किसी का नाम नहीं है, एक बात। दूसरा, अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में, अग्नि आदि नामों से परमेश्वर ग्रहण कर सकते हैं, अन्य अर्थ भी ग्रहण कर सकते। कैसे निर्णय होगा फिर? यहाँ परमात्मा ग्रहण होगा, अन्यत्र अन्य अर्थ गृहित होंगे, ये कैसे जाना जाएगा? तो वो सूत्र बता रहे हैं। प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं। क्या प्रकरण है, क्या नियम कारक, वो आगे बताएंगे। प्रकरण से और विशेषणों से, कौन कौन से विशेषण वो आगे स्वयं बताएंगे। तो प्रकरण और विशेषणों से, प्रकरण और विशेषण नियम के कारक हैं कि कहाँ पर परमात्मा ग्रहण होता है, कहाँ पर परमात्मा से भिन्न अर्थ ग्रहण होता है, इसका निश्चय है, निर्णय कर सकते हैं हम। वो कौन? प्रकरण और विशेषण। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ, अब नियम बता रहे हैं, जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि प्रकरण हो, जैसे पीछे प्रमाण दिया परमात्मा के लिए अग्नि आदि नामों के लिए, तो वहाँ तो या स्तुति है, या तो प्रार्थना है, या उपासना है। तो जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि प्रकरण और सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हों, दो दे दिया ना। ये स्तुति, प्रार्थना, उपासना क्या, ये प्रकरण है, सृष्टि को चलाना इत्यादि प्रकरण हो। और विशेषण क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, शुद्ध है, सनातन है, सृष्टिकर्ता है इत्यादि विशेषण लिखे हों। वहीं वहीं इन नामों से, अग्नि आदि नामों से परमेश्वर ग्रहण होता है। इस नियम को याद रखना। इस नियम को न समझने से या इस पर ध्यान न देने से लोग आक्षेप करते हैं। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं वो बताते हैं, जहाँ पर अग्नि आदि शब्दों से परमात्मा से भिन्न अर्थ लिए जाते हैं, वो भी प्रकरण यहाँ बता रहे हैं। ततो विराड अजायत विराजोधिपुरुषः, उससे विराट उत्पन्न हुआ। अब यहाँ विराट उत्पन्न होता तात्पर्य क्या है? परमात्मा का उत्पन्न होता नहीं तो निश्चित है, पर यहाँ विराट शब्द परमात्मा का नहीं ले सकते। क्यों? उत्पन्न होना बताया जा रहा है, कुछ तो लक्षण दिखाई देता है। ततः विराट अजायत, विराजः अधि पुरुष, विराज के बाद फिर पुरुष उत्पन्न हुआ। इस मतलब यहाँ पुरुष से परमात्मा नहीं, विराट से भी परमात्मा नहीं, क्योंकि उत्पन्न होना बताया जा रहा। यहाँ पुरुष जीवात्मा भी नहीं ले सकते, पर जीवात्मा का जन्म तो होता है, शरीर के साथ संयोग होता, तो वो पुरुष को लेते हैं। तो यहाँ विराट का अर्थ परमात्मा नहीं है, तो फिर क्या है? विशाल ब्रह्मांड को ही विराट कहा यहाँ पर। उस परमात्मा से तथा उस परमात्मा से विराट अजायता, ये विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए ऋग्वेद भाष्य भूमिका के सृष्टि विद्या में स्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ततः माने तस्मात् ब्रह्मांड शरीरः सूर्य चंद्र नेत्रो वायु प्राणः पृथ्वी पादः इत्यादि अलंकार लक्षितो ही सर्वशरीराणां समष्टिदेहः विविधैः पदार्थैः राजमानः सन् विराट अजायत। क्या अर्थ किया विराट का? विविधैः पदार्थैः राजमानः सन्, और भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों से युक्त होता हुआ यह विशाल ब्रह्मांड आ जाएगा।
उत्पन्नो अस्ति, उत्पन्न हुआ परमात्मा से। तो वहाँ पर यहाँ विराट शब्द जगत के लिए आया। तस्मात् विराजः, उस विराज से, अधि माने ऊपर, पश्चात ऊपरी, पश्चात ब्रह्मांड तत्व अवयवै माने ब्रह्मांड होने ब्रह्मांड के अवयवों से यह पुरुष उत्पन्न हुआ, माने शरीर उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांड के पंचभूतों के अवयवों से ही यह शरीर उत्पन्न हुआ। तस्मात् विराजः माने अधि ऊपरी, पश्चात ब्रह्मांड तत्वावयवै, ब्रह्मांड के तत्वों के अवयवों से ही पुरुषः सर्व प्राणिनां जीवाधिकरणः देवः पृथक पृथक आ जाएगा। ये देह उत्पन्न हुए, ऐसा वहाँ स्पष्ट लिखा है। तो वहाँ पर रखने से क्या पता लगा? उत्पन्न हो रहा है, कुछ लक्षण वहाँ दिखता, तो उससे ज्ञात होता है कि यहाँ परमेश्वर का रहना नहीं है। उसी प्रकार के और प्रमाण देते हैं। श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत, श्रोत्र से वायु उत्पन्न हुआ, तो यहाँ वायु से परमात्मा का नहीं लेना। क्यों? ये वायु और प्राण उत्पन्न हो रहे हैं श्रोत्र से, ये कहा। श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि अजायत, मैंने परमात्मा को एक शरीर की कल्पना कर दिया अलंकारिक रूप से। तो परमात्मा का जो श्रोत्र मान लिया, वहाँ से वायु प्राण उत्पन्न हुआ, और मुखाद अग्नि अजायत, यहाँ अग्नि से परमात्मा नहीं लेना। ठीक है, यह अलंकारिक वर्णन है। महाभारत में भी आता है, यस्याग्निरास्यं जौर्मूर्धा खम नाभिः चरणोक्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिशः श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः। उस लोकात्मा को नमस्कार। कैसे बताया? जिसका अग्नि आस्य है, मुँह है, जो मूर्धा जो लोग उसकी शिर है, और खम नाभि आकाश उसका नाभि है, चरणोक्षिति ये पृथ्वी उसके पैर हैं, सूर्यश्चक्षु सूर्य चक्षु है, दिशा श्रोत्र दिशाएं उसके श्रोत्र हैं। ऐसे विशाल लोक आत्मा को परमात्मा को नमस्कार। तो एक अलंकारिक वर्ण है, इसका मतलब तात्पर्य, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसका कोई रूप है। तो वैसे मंत्र यहाँ आया कि श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि अजायत तेन देवाः अयजन्तो। यहाँ देव से देव देवाधिदेव परमात्मा ग्रहण नहीं हो। क्यों? यहाँ देव उत्पन्न हुए कहा जा रहा। जो उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला, मरने वाला है, बूढ़ा होने वाला, ऐसा जहाँ वरना जीर्ण शीर्ण होने वाला, विकार होने वाला, ऐसा जो अर्थ आता है, जहाँ प्रकरण चलता है वहाँ पर परमात्मा ग्रहण नहीं करना। वहाँ यथोचित जो संभव है अर्थ उसको लेना। पश्चात भूमि रथो पुरा, परमात्मा का भूमि शब्द आया ना, क्या मंत्र दिया पर स्वामी जी ने? हाँ, तो वहाँ भूमि दिया। तो यहाँ पर पश्चात भूमि ही अथवा जाए पुरा, यहाँ पर उसके पश्चात भूमि उत्पन्न हुई है, ऐसे कहा। यहाँ भूमि से परमात्मा नहीं लेना, क्या लेना? ये पृथ्वी को लेना। और एक उपनिषद का वचन देते हैं कि तस्माद् वा एतस्माद् आकाशाः, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। अब आकाश परमात्मा ग्रहण नहीं लेना, आत्मा होने वाला आकाश है। आकाशात वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, तो यहाँ वायु से परमात्मा नहीं लेना। वायु अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, तो यहाँ अग्नि से परमात्मा नहीं लेना। आग को ही लेना, भौतिक अग्नि ही लेना। अग्नि से आपा, परमात्मा का नाम आपा भी है, पर यहाँ आपा ग्रहण, आपा से परमात्मा ग्रहण नहीं होगा। क्यों? अग्नि उत्पन्न हो, आपा उत्पन्न हो रहा है। अभ्य पृथ्वी, अभ्य जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथिव्याः औषधयः, औषधिभ्यः अन्नम, परमात्मा के लिए अन्न आता है, पर यहाँ अन्न से परमात्मा ग्रहण नहीं करना। औषधिभ्यः अन्नम अन्नाद् रेदाः रेतसः पुरुषः सा वा एषः पुरुषः अन्नरसमयः। यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। ऐसे प्रकरणों में ही है, प्रमाणों में, कहीं प्रमाणों में, प्रमाणों में या प्रकरणों में, प्रकरण के चल रहा है पीछे कुछ प्रमाण प्रस्तुत करके इन प्रकरणों में इत्यादि प्रमाणों में लिखा है, प्रकरणों में भी ले सकते हैं। तो इत्यादि प्रकरणों में या प्रमाणों में विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्यों? यहाँ उत्पन्न होना आदि अर्थ आ रहा है, जैसे यहाँ परमात्मा ग्रहण नहीं होता। क्योंकि अब फिर सूत्र दे रहे हैं, कहाँ कहाँ परमात्मा ग्रहण होता है, कहाँ कहाँ परमात्मा का नहीं होता है।
उसके लिए नियामक बता रहे हैं। जहाँ जहाँ पर उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि व्यवहार, जहाँ उत्पत्ति हो, स्थिति हो, प्रलय हो, तो यहाँ उत्पत्ति आदि का प्रकरण है। और अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है। क्योंकि उत्पन्न होता ही नहीं, जन्म मरण आदि से वो रहित है। उपरयुक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं, इसमें तत्व विराट जायत आदि में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसीलिए यहाँ पर विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। शायद वो पाठ यहाँ वहाँ नहीं होगा, है ठीक है। किंतु जहाँ जहाँ पर सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, और परमात्मा ग्रहण कहाँ होता, क्यों होता, कैसे होता, वो भी बता रहे हैं। परंतु किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, वहीं वहीं परमात्मा का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ पर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख आदि व्यवहार, वहाँ किसका ग्रहण होगा? जीवात्मा ग्रहण होगा। और अल्पज्ञ आदि विशेषण हो, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। अब इन बातों को ना समझने के कारण से अपने सिद्धांतों को, अपनी मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए वेद के प्रमाण देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेदों में जड़ पदार्थों की उपासना है, और विदेशी भी कहते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनि आदि अग्नि आदि जड़ पदार्थों की उपासना करते थे, उनके लिए अग्निहोत्र करते थे और उनसे कुछ कामना मांगते थे इत्यादि, तो वो भी निरस्त हो जाता। प्रार्थना जहाँ पर की जाती है वहाँ पर किसका ग्रहण करना चाहिए? परमात्मा का, ना कि इन भौतिक अग्नि आदियों से। कोई प्रार्थना करता है तो उनका ना समझने का कारण से ही आक्षेप है, आक्षेप निर्मूल हो गया। और सब जगह अग्नि से परमात्मा का ही ग्रहण करना, ये भी इनका मत नहीं है। स्पष्ट उदाहरण दे दिया कि जहाँ जहाँ पर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि प्रकरण हो, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता आदि विशेषण हो, वहाँ परमेश्वर का ग्रहण होता है। और अन्यत्र या तो जीवों का होगा और भौतिक पदार्थों का होगा। जहाँ जहाँ पर युगल देवताओं का वर्णन आया, जहाँ जहाँ पर गण देवताओं का वर्णन आया, वहाँ स्वामी जी ने भौतिक पदार्थों का ग्रहण किया या व्यावहारिक राजा आदि वो भी अर्थ किए। तो सर्वत्र उनका इनका सिद्धांत यह है ही नहीं कि सब जगह अग्नि आदि पदार्थों से परमेश्वर का ही ग्रहण करना, ऐसा लिखते तब तो इनके ऊपर आक्षेप उठता, पर ऐसा इनका मत तो है ही नहीं। अग्नि आदि से जहाँ प्रकरण होगा वहीं पर ही परमेश्वर ग्रहण होता। और ये भी नहीं है सब जगह अग्नि आदि पदार्थों से भौतिक पदार्थ ही ले लो, जैसा कि लोग लेते। क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता, इससे विराट आदि नामों और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। तो जहाँ जन्म परमेश्वर का जन्म मरण होता नहीं, और जहाँ जन्म मरण आदि हो तो वहाँ विराट आदि नामों से परमेश्वर ग्रहण नहीं करना। और जहाँ पर जन्म मरण आदि विशेषण हो और जगत के जड़ होगा, जड़ पदार्थ होंगे या जीवादि पदार्थों ग्रहण होगा, ये करना चाहिए। ये स्पष्ट लिख दिया। अब इसके पश्चात प्रकरण बदलते। अभी तक क्या प्रकरण लिखा? ओम के अंदर आ, उ, मा 3 वर्ण हैं। तीनों से अग्नि, विराट आदि नामकरण होता है, उनसे परमेश्वर ग्रहण होता है। क्या अन्य पदार्थ ग्रहण नहीं होता? होता। कहाँ होता, कहाँ नहीं होता? प्रकरणवश
परमात्मा ग्रहण होता प्रकरण और विशेषणों से परमेश्वर का ग्रहण होता। जहाँ पर इस प्रकार का प्रकरण और विशेषण नहीं है, विपरीत प्रकरण है और विपरीत के विशेषण हो, वहाँ पर जीव या भौतिक जगत का ग्रहण होता है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के पश्चात अब विराट आदि से परमेश्वर का ग्रहण होता है तो किस आधार पर होता, वो अर्थ परमेश्वर का अर्थ कैसे आता, वो प्रकृति प्रत्यय को लेकर के निरसन करते हुए दिखाएंगे। अब आगे जो भी नाम है अथा ओंकारार्था कह करके नामों की व्याख्या करते जाएंगे, वो परमेश्वर पर का अर्थ करते जाएंगे। तो परमेश्वर का ग्रहण होता है इन नामों से, ऐसा निश्चय हो जाए तो व्याख्या हो सकती। तो अभी तक वही किया कि इन शब्दों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। इसके प्रतिपादन करने के पश्चात अब इन नामों की व्याख्या आरंभ करेंगे। आज के पाठ को यही समाप्त करते हैं। ओम शांति पाठ। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावि तद्भक्तारमावि आवीन्माम् आवीद्भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।